नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं 9 बजे 9 खबरें। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज महाकुंभ से। महाकुंभ में जैसे जैसे समाप्ति की ओर ये बढ़ता जा रहा है महोत्सव, वैसे वैसे लोगों की आस्था का सैलाब और उमड़ता जा रहा है। इस बीच प्रयागराज पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है और जारी करके दावा किया कि प्रयागराज के बॉर्डर और शहर के अंदर ट्रैफिक को सामान्य कर दिया गया है। अब प्रयागराज के कमिश्नरेट के ओर से सोशल मीडिया हैंडल से रात 10:30 बजे कुछ वीडियो जारी किए गए। प्रयागराज पुलिस ने 2 वीडियो जारी किए हैं। इनमें एक वीडियो कलश चौराहे का दिखाया है और जो रात 9:45 का है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं घाटों की तस्वीर है। अब देखिए, ये है वो चौराहे की तस्वीर। यहां पर दूसरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो सराहो चौराहे का है। तो एक कलश चौराहा, दूसरा सराहो चौराहा। प्रयागराज में जिस तरह से लोगों की आने की तस्वीरें आ रही थी, भीड़ दिख रही थी, लेकिन कल शाम होते होते वो ट्रैफिक को सुचारू कर लिया गया। और सराहो चौराहा में आप देखिए कि जो ट्रैफिक है सुचारू रूप से चल रही है, कहीं पर भी आपको जाम नजर नहीं आ रहा है। और ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में काफी दूर तक आप समझ सकते हैं कि जो सराहो चौराहा है वो पूरी तरह से ट्रैफिक फ्री है। यहां पर कोई जाम नहीं लगा है, गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल सामान्य यहां पर नजर आ रही है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कलश चौराहे की तस्वीर। ये तो 5:45 का है और 9:45 की तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं जो कलश चौराहे की है। अब यहां भी देखिए कि ट्रैफिक जो है बिल्कुल सामान्य है, कोई भी जाम नजर नहीं आ रहा है। बसें हो, प्राइवेट गाड़ियां हो, टू व्हीलर्स हो, बड़े ही आराम से चौराहे के आसपास से अपने अपने रास्ते की ओर जाती हुई नजर आ रही है। मतलब साफ है कि कहीं पर भी कोई जाम नहीं है, क्योंकि यहां पर 4 रास्ते निकल रहे हैं और चारों रास्तों पे अगर ट्रैफिक सामान्य, इसका मतलब है कि दूर दूर तक 4 जो सड़कें हैं पूरी तरह से जाम से मुक्त हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से माघ पूर्णिमा के मौके पर बड़ी तादाद में ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि जो आपके सीमावर्ती राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश हो, इसके अलावा बिहार हो, यहां से भी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ ज्योत्सना जुड़ गई है। ज्योत्सना, फिलहाल महाकुंभ में क्या हालात हैं? तस्वीरें हमने देखी कि ट्रैफिक तो कम हुआ है, लेकिन आप भी बेहतर बता सकती हैं कि वहां पर ताजा हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं? बिल्कुल अमित, तस्वीरें आपने दिखाई, ट्रैफिक कम हुआ है, लेकिन इससे पहले बीते कल की मैं बात करूं तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। एक तो वीकेंड था, फ्राइडे सैटरडे संडे होने की वजह से जो श्रद्धालुओं की संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी। और सैटरडे और संडे को ही नो व्हीकल जोन रहता है, फ्राइडे को लोग गाड़ियां अंदर लेकर आते हैं, पासेस भी वैलिड होते हैं। तो यही कारण था कि जो गाड़ियां थी वो अंदर तक आ रही थी, घाटों की तरफ लाई जा रही थी। पार्किंग में तो कुछ गाड़ियां लगी थी, लेकिन कुछ लोगों ने घाटों के किनारे जो मेन सड़क है वहां पर अपनी गाड़ियों की कतार लगा दी थी, वहीं पर पार्क कर दी थी। ये भी कारण है कि श्रद्धालुओं को, जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। कल रात को भी हम एक नाइट सर्वे करने के लिए निकले थे, उस वक्त भी मैंने देखा कि जो अरेल घाट का इलाका है, जो सेक्टर 23, 24 और 25 में फैला हुआ है, वहां पर नो व्हीकल जोन कल से ही घोषित कर दिया गया था। यानी कि किसी भी 4 पहिया गाड़ी को, अगर वो प्रशासनिक गाड़ी नहीं है या फिर कोई इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ी नहीं है, इजाजत नहीं है। सभी लोग पैदल आ रहे थे। और क्योंकि घाटों की तरफ जो छिवकी रेलवे स्टेशन है, नैनी रेलवे स्टेशन है, वहां से बहुत श्रद्धालु आते हैं, तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। ट्रेनें जैसे जैसे पहुंच रही थी, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का घाटों पर आने का सिलसिला जारी था। और अरेल घाट की यह तस्वीर बदली हुई अब इसलिए नजर आ रही है क्योंकि 5 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए थे, उसके बाद से अरेल घाट आने के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह है वो ज्यादा देखने को मिला। इसलिए यहां पर सुरक्षा किस तरह से इंतजाम किए गए थे। पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार सड़कों पर गश्त कर रही थी, हर बैरिकेड पर पुलिस की मौजूदगी थी। आने और जाने के लिए बैरिकेड्स अलग बनाए गए थे। ये इस बात का ख्याल रखा जा रहा था कि जो ट्रैफिक का फ्लो है, जो श्रद्धालुओं का फ्लो है, वो इनवर्ड अलग हो, आउटवर्ड अलग हो। इसके अलावा कल हम लेप्रोसी चौराहे भी गए थे, वहां भी इस तरह की तस्वीर थी। प्रयागम चौराहे में भी इसी तरह की तस्वीर थी, लेकिन शाम के बाद ये तस्वीरें बदली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक हाई लेवल मीटिंग की, उस मीटिंग में निर्देश अधिकारियों को जारी किए गए और एसटीएफ के जो चीफ हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो अब जो पूरी ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको मॉनिटर करेंगे। और इसी के बाद प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से एक ट्वीट भी जारी किया गया जिसमें ट्रैफिक की जो सुचारू स्थिति है कल रात के बाद की वो दिखाई गई है। और एक गाइडलाइन भी जारी की गई है क्योंकि कल माघी पूर्णिमा का मौका है और ऐसे में आज सुबह 4 बजे से जो मेला क्षेत्र है वो नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। और चलिए आपसे हम आगे बात करेंगे क्योंकि कल माघी पूर्णिमा है, उसको लेकर भी किस तरह की तैयारियां हो रही है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं लोगों की जो भीड़ है उसके चलते प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। रायबरेली में पुलिस को जाम क्लियर करवाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी है। तो
तो आप ये देख रहे हैं रायबरेली की तस्वीरें, जहां पर जाम लगा हुआ था, जो सड़कें प्रयागराज की ओर जा रही हैं वहां पर उसको क्लियर करने के लिए यहां पर पुलिस प्रशासन को उतरना पड़ा। महाकुंभ जाने वाले रास्तों पर आप देखिए घंटों यहां पर लोगों को इंतजार करना पड़ा है। इस बीच गाड़ियां गुजर रही हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। त्रिपुला, ऊंचाहार, बछरवा, ये जो अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां पर इस वक्त जबरदस्त जाम लगा था। महाकुंभ में महाजाम से निपटने और 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के होने वाले अमृत स्नान की कमान अब सीएम योगी ने खुद संभाल ली है। सोमवार शाम को सीएम योगी ने प्रयागराज के आसपास के जिलों के डीएम, एसएसपी और कमिश्नर के साथ हाई लेवल मीटिंग की और बैठक में सीएम योगी ने अफसरों को जाम खुलवाने, गाड़ियों की सभी तरीके से एंट्री और एग्जिट करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही माघी पूर्णिमा के मौके पर वसंत पंचमी वाला प्लान लागू करने के लिए कहा है, ताकि सुचारू रूप से वहां पर स्नान का काम हो सके। इसके साथ ही सीएम योगी के आदेश के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को प्रयागराज पहुंचे हैं और वो खुद इस कमान को देख रहे हैं, खुद संभाल रहे हैं। और साथ ही योगी ने 28 ऑफिसर्स की नियुक्ति की है, जो प्रयागराज में जाकर माघी पूर्णिमा के मौके पर इंतजामों को देखेंगे। और साथ ही साथ 13 जनवरी से अब तक 44 करोड़ से ज्यादा लोग, 44.74 करोड़ लोग यहां पर डुबकी लगा चुके हैं, यानी कि हर दिन 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं इस वक्त घोड़ों सवारी करते हुए अलग अलग इलाकों का दौरा करेंगे और वहां पर इंतजामों को लेकर मौजूद अधिकारियों के साथ बात करेंगे। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और कल जबलपुर, सतना, कटनी, रीवा जगह जगह जाम लगा था। हाईवे पर गाड़ियां रेंग रही थी और इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जाम खुलवाने की कोशिश करते दिख रहे थे। प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए मध्य प्रदेश की सीएम मोहन यादव भी एक्शन मोड में है। सोमवार शाम को उन्होंने प्रयागराज जाने वाले रास्तों के जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान सीएम मोहन यादव ने अफसरों को ट्रैफिक सामान्य करने, श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने की बात कही। गंगा त्रिवेणी नहा के बहुत अच्छा लगा। यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारा यहाँ रामकृष्ण सेवाश्रम है मिशन, वहाँ हम रहते हैं, बहुत अच्छा सुविधा है। जितना प्रशासन है उनका भी बहुत व्यवस्था सुविधा है। यहाँ में ठहरने के लिए, खाने का बंदोबस्त सब कुछ अच्छा है यहाँ का। पहली बार यहाँ पे आई हूँ महाकुंभ सुनकर, तो हमारे सब माताजी भी आए हैं। यहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से हम लोग कल भी स्नान किए हैं, आज भी स्नान किए हैं। जय गंगा मैया की जय हो। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा है सब कुछ। हम आया है बिहार से, दरभंगा जिला के। स्नान हो गया, बहुत व्यवस्था है, बहुत अच्छा है, सब कुछ का बहुत अच्छा, मोदी का अच्छा। और एक बार फिर से ज्योत्सना के पास चलते हैं। ज्योत्सना, कल माघी पूर्णिमा है, अमृत स्नान का मौका है, व्यवस्था किस तरह की है? अमित, व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और एक पूरा प्लान जारी किया गया है। उस प्लान के मुताबिक मेला क्षेत्र में जो भी श्रद्धालु आज सुबह 4 बजे से पहुंच रहे हैं वो पैदल आएं, गाड़ियां ना लेकर आएं, क्योंकि सुबह 4 बजे से नो व्हीकल जोन पूरे मेला क्षेत्र को घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा जैसा कि आपने भी बताया, 28 स्पेशल पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी मेला क्षेत्र में लगाई गई है, ताकि वसंत पंचमी की तरह माघी पूर्णिमा का जो चौथा अमृत स्नान है उसे संपन्न कराया जा सके। इसके अलावा जो भी श्रद्धालु प्रयागराज शहर पहुंच रहे हैं, आज शाम 5 बजे के बाद से पूरा शहर नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि कोई भी 4 पहिया गाड़ी शहर के अंदर नहीं आएगी। सिर्फ जो भी इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां हैं उन्हीं को शहर के अंदर प्रवेश की इजाजत होगी। इसके अलावा अमिताभ यश पूरे हालातों की, ट्रैफिक की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं पिछले 3 हफ्तों से प्रयागराज में मौजूद हूं, मैं लगातार लोगों से अमित बात कर रही हूं और ऐसा नहीं है कि लोगों को पैदल नहीं चलकर आना पड़ रहा है, रेलवे स्टेशन से पैदल चलकर आना पड़ रहा है। हालांकि शटल सर्विसेज भी हैं रेलवे स्टेशन से मेला क्षेत्र में छोड़ने के लिए, लेकिन सब लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए काफी लोग पैदल चलकर भी आ रहे हैं। और सरकार ने इस तरफ भी अपना फोकस किया है कि अब जो शटल सर्विसेज हैं, जो बसेस हैं इलेक्ट्रिक, उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा, ताकि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर जो भी राज्य के बॉर्डर्स से लोग यहां प्रवेश कर रहे हैं उनको शटल सर्विसेज के जरिए मेला क्षेत्र में लाया जा सके। लेकिन एक बात जो हर श्रद्धालु के मुंह से मैंने अब तक सुनी है, पैदल चलकर आ रहे हैं, पैरों में तकलीफ हो रही है, लेकिन मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। मां गंगा ने बुलाया है और मां गंगा से मिलने के लिए थोड़ा कष्ट हम सह सकते हैं, इसलिए ये जो पैदल चलना है ये कोई कष्ट नहीं है। ये अमूमन में हर श्रद्धालु के मुंह से सुन रही हूं अमित।
बिल्कुल ज्योत्सना, अब नजर बनाए रखें क्योंकि कल अमृत स्नान है। इस तरह से अब देखा जाए कि जो तादाद होगी जो श्रद्धालुओं की और ज्यादा बढ़ेगी, तो ऐसे में प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था करके वहां पर हालात को सामान्य बनाने की पूरी कोशिश करेगा, जैसा ज्योत्सना भी बता रही है। अब प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए तो हर दिन श्रद्धालुओं की जो भीड़ है लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस वजह से जाम भी लग रहा है, जाहिर सी बात है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ इतनी है कि ट्रेन पर चढ़ने के लिए मारामारी तक हो रही है। अब इसे देखते हुए रेलवे ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। 14 फरवरी तक प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है। अब वहां भीड़ का आलम यह है कि ट्रेन में जगह नहीं मिलने से नाराज यात्रियों ने तो स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सभी एसी कोच के शीशे ही तोड़ डाले। और ये हुआ कहां पर है? ये मधुबनी इलाके में हुआ है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि तैयारी पूरी है, सभी तरह के इंतजाम कर लिए गए हैं और 12 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान पर किसी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो और वो वक्त पर पहुंच जाए प्रयागराज, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में श्रद्धालुओं का हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर से लोग ट्रेन और निजी गाड़ियों से महाकुंभ में आ रहे हैं। हाल ये है कि प्लेटफॉर्म खचाखच भरे हैं। ट्रेनों में बैठने की तो छोड़िए, खड़े होने तक की जगह नहीं है। यात्री सीट को लेकर मारामारी पर उतर आए हैं और इन सब को देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई। ये गाइडलाइंस आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ट्रेनों का हाल देखिए। तस्वीरें बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर भारी हंगामे की है, जहां महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि गेट नहीं खुलने पर उग्र यात्रियों ने एसी बोगी के शीशे तोड़ दिए, जिससे ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन में जगह नहीं मिलने से नाराज यात्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सभी एसी कोच के शीशे फोड़ डाले, जिसमें कई यात्री चोटिल हो गए। जयनगर से प्रयागराज हम लोग जा रहे हैं, मधुबनी जिला वहीं पे हुआ है स्टेशन। तो बैठे हुए थे, जयनगर से प्रयाग जी जा रहे हैं और जो फोड़ने वाले लोग थे वो भी मधुबनी से प्रयाग ही जाने वाला था, लेकिन प्रशासन की विफलता, रेल प्रशासन की विफलता के वजह से सारा गेट लोग बंद कर देता है, तो फिर पैसेंजर चढ़ेगा कैसे? फोड़ा है, यात्री ही फोड़े हैं बैठने को लेकर के। क्या उपद्रवी फोड़े हैं? यात्री लोग ही फोड़े हैं। कहाँ फूटा है ये मधुबनी के पास फूटा है। नवादा रेलवे स्टेशन का हाल भी वैसा ही नजर आया, जहां ट्रेनों में जनरल कंपार्टमेंट से लेकर एसी कोच तक में पैर रखने की जगह नहीं थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने डब्बे को अंदर से ही बंद कर दिया, जिस वजह से प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। लोगों का गुस्सा भड़क गया क्योंकि जिन यात्रियों को जरूरी काम से कहीं और जाना था वो इसकी वजह से लेट हो गए। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को 14 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि महाकुंभ क्षेत्र में आने वाले 8 स्टेशन चिंकी, नैनी, प्रयाग, फाफामऊ, रामबाग, झूंसी, प्रयागराज जंक्शन और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पूरी तरह से खुले हैं। इन सभी रेलवे स्टेशनों पर रेगुलर और स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी। रेलवे ने प्रयागराज से 330 ट्रेनों को चलाया है, जिसमें 100 से ज्यादा मेला स्पेशल ट्रेन है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। दूसरी ओर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें। रेलवे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था कर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशंस पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर 1 वे व्यवस्था लागू कर दी है। एंट्री केवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होगी और एग्जिट सिविल लाइंस की तरफ से। जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं है वो दिशावार यात्री आश्रय की ओर से एंट्री करेंगे। जिनके पास टिकट नहीं है वो रेलवे काउंटर, वेंडिंग मशीन और मोबाइल से टिकट करवा सकते हैं। जिनका रिजर्वेशन हो चुका है वो गेट नंबर 5 से एंट्री करेंगे। ट्रेन आने से आधा घंटा पहले ही प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाजत होगी। अब हम लोग पूर्णिमा के पर्व की ओर बढ़ रहे हैं और
साथ ही जो अभी वैसे तो नॉन पीक डेज थे, हम लोगों ने ये माना था कि इस समय पे भीड़ का प्रेशर इस तरह का नहीं होगा, परंतु अचानक से श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। और इसको ध्यान में रखते हुए, चूंकि हम लोगों ने देखा होगा आपने कि मौनी अमावस्या के एक बेंचमार्क अचीव किया था कि हम लोग 222 स्पेशल ट्रेनों का हमने उस दिन संचालन किया था। तो हमारी तैयारी लगातार उसी लेवल की है, उसी तरह के हमारे प्रोटोकॉल्स थे कि जैसे जब भी लोगों की श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा, हम सिटी साइड से एंट्री और सिविल लाइन साइड से एग्जिट, इस तरह के यात्री आश्रय शेड के माध्यम से लोगों को प्रवेश कराना, ये सारे अपने प्रोटोकॉल लागू करेंगे। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए हमने अभी अपने ये प्रोटोकॉल लागू किए हैं और हम लगातार अधिक से अधिक संख्या में मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन के माध्यम से लोगों को उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। 12 फरवरी को अमृत स्नान है। महाकुंभ में स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती बड़ी है।